अब बात बिहार की। बिहार में कल सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज यह तय हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। निशांत के नाम को नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से इस संबंध में बात की। इसके बाद निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मनाया गया। नीतीश कुमार की सहमति मिल गई, निशांत राजी हो गए, इसलिए निशांत का मंत्री बनना तय हो गया। निशांत को हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी है, तो वो तो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव डाला था विधायक दल की मीटिंग में कि हम लोग आप हामी भरिए ना, पार्टी में आ जाएगा तो पटिया मजबूत होगा। सब लोगों ने लगा, पार्टी की जो नेतृत्वकारी बड़ी है वो लोग भी लड़ा। तो संभवतः सुन रहे हैं कि नीतीश जी मान गए हैं कि सरकार में शामिल हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अब भी सुन रहे हैं, हम लोग के नेता है नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, संजय झा जी और विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम है। तो इस सब लोग के साथ बातचीत हुई थी और लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे भी हम जितने लोग हैं उसमें हमारा बन रहा। जिस दिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी तो नितिन नवीन के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस समारोह में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत सारे बड़े नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पटना में रोड शो करेंगे। पता लगा कि कल कुल 27 नए मंत्री शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी के 12, जेडीयू के 11, चिराग पासवान की पार्टी के 2, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक एमएलए को मंत्री बनाया जाएगा और 6 मंत्री पद फिलहाल खाली रखे जाएंगे। कल मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मौका मिल सकता है, इसकी डिटेल हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र के पास है। एक बार पटना चलते हैं। नीतीश, मैंने दर्शकों को बताया कि कौन कौन मंत्री बन सकता है, कितने मंत्री बनेंगे, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? राजी, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे हैं। पटना के होटल मौर्या में उनकी मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसमें है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस बैठक में है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। और माना जा रहा है कि इसी बैठक में जो लिस्ट है उस पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है बीजेपी के सूत्रों के हवाले से, अधिकांश चेहरे बीजेपी के वही होंगे जो पिछली सरकार में मंत्री थे। अब यदि लिस्ट की बात करें तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, इस बार उनको जाहिर है मंत्री बनना पड़ेगा चूंकि डिप्टी सीएम की शपथ हो चुकी है। इसके अलावा मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, रामकृपाल यादव और तमाम वो नाम, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, ये सारे वो नाम हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। एक नाम जिसको लेकर चर्चा है नारायण प्रसाद की, और माना जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है। वैश्य समाज से आते हैं और उनकी जगह वैश्य समाज से ही आने वाले सुनील पिंटू को मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू में पिछली सरकार में सिर्फ 8 मंत्री थे, ऐसे में जेडीयू में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। 2 नाम जो हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। बचे हुए जो 6 नाम पिछली सरकार में मंत्री थे उनका फिर से मंत्री बनना तय है। और उन नामों की यदि बात करें तो उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार
और मोहम्मद जमा खान, ये फिर से इनका मंत्री बनना तय है। और जो 6 नए चेहरे जेडीयू में नजर आएंगे उनमें सबसे बड़ा नाम निशांत का है, जिनके नाम की चर्चा आज सामने आई है, वो मंत्री बन रहे हैं। श्वेता गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं, पहली बार विधायक बनी है। और भगवान कुशवाहा नीतीश कुमार के बेहद पुराने साथी, समता पार्टी के समय से। रत्नेश सदा दलित समाज से आते हैं। शीला मंडल जो धानुक समाज से आती हैं, और बुलो मंडल जो गंगोता समाज से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो जेडीयू में नए चेहरे की संख्या अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकांश वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में मंत्री थे। नीतीश चंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बिहार में इस बात पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे या नहीं। फोकस तो इस बात पर होना चाहिए कि सम्राट चौधरी और उनका नया मंत्रिमंडल एक कुशल सरकार दे पाएगा या नहीं। बिहार ने बहुत सफर किया है, अब माफिया, लूटमार और हत्याओं पर रोक लगाने की जरूरत है। अब बिहार में उद्योग लगाने और रोजगार क्रिएट करने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स और स्कूलों की हालत में सुधार की जरूरत है। बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को झोली भर कर वोट दिया है। अब बिहार को वैभव से भरने का समय है।